जय माता जी दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है। सो मेरे को है ना, कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स में भी कर रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई मुझे जॉब चेंज करनी है। ठीक है, जॉब। और क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या उसका कोई बेनिफिट्स है या फिर उसके कोई डीमेरिट्स है, मतलब कि डिसएडवांटेजेस है। ठीक है। सो इस वीडियोस में आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको क्या एडवांटेजेस है, आपको क्या डिसएडवांटेजेस है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। सो जो सबसे पहले इस चैनल पे नया है उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे मैसेज कर देते हैं। ठीक है। सो अभी आते हैं वीडियो के ऊपर। सो मेन कंटेंट तो ये है कि देखो, आप जिस जॉब पे आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आए डिलीवरी बॉय पे, ओके। सो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग बेसिकली, अगर आप डिलीवरी बॉय पे आए हो, अगर आपको मिल रही है 800 to 900 यूरोस या फिर 1000 यूरोस, ओके। लेकिन आप देख रहे हो कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसे रेस्टोरेंट में हो गया, कोई फास्ट फूड आउटलेट में हो गया, आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, 1500 1600 अगर वो दे रहे हैं, तो अगर आप सोचते हो कि मुझे उस जॉब में शिफ्ट होना है, ठीक है, तो क्या मैं हो सकता हूँ? क्योंकि आप बहुत कुछ सोचते हो पीछे। ठीक है, कि अगर कोई मैरिड है, ठीक है, तो वो देखता है कि भाई मेरी फैमिली पीछे है, तो क्या अगर मैं शिफ्ट कर लिया, क्या अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं वापस इंडिया चला जाऊंगा। ठीक है, क्या मैं इतना पैसा कमाऊंगा, नहीं कमाऊंगा, ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो बैचलर्स होते हैं उनको भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो मैरिड होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, उनके पीछे भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है। सो मेन तो ये है कि अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसमें जंप मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आए हो, ठीक है, थोड़ा टाइम आप स्टे कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा खासा पैसा लगा के आते हो यार, मुझे पता है कि आप अपनी इतनी हार्ड अर्निंग मनी होती है, जो आपने जो इतनी मेहनत करके कमाई है आपने, आपके मॉम डैड की जो आपने पैसा कमाया होगा, उन्होंने लगाया होगा, जो आपने कमाया होगा, ठीक है, वो आपने अपनी मेहनत से लगाया होगा। सो आप है ना, थोड़ा बहुत स्टेबल रहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप एक बार यहाँ पे आ चुके हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो चुकी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको 800 900 मिल रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकिए, 1 साल आप निकालिए। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हो, ठीक है, आपको नहीं मानना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जैसा दिल करे आप वैसा कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये तो मेरा सजेशन है कि आप 1 साल रुकिए, आपका जितना पैसा लगा है वो कवर कर लीजिए पहले। ठीक है, आप हो जाएंगे सेफ साइड और आपके पास हो जाएगा बैकअप। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। ओके, सो लोग भी यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सजेशन देंगे, भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, ये नहीं वो नहीं, सब उन चीज़ों से भी थोड़ा बचिएगा। ओके, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे। ठीक है, आप कैसे पैसा लगा के आए हो आपको ही पता है। ठीक है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है, आपको ही पता है। ठीक है, और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर आप कल 3000 यूरो कमाओ या 10,000 यूरो कमाओ, तो आपके बेनिफिट के लिए होगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा टाइम रुकिए, 1 साल। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। ओके, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, आपको पता है कि जब आप अप्लाई भी करते हो वीज़ा, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, सो वैसे ही आपकी टीआरसी बनती है उसी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, लेकिन वो टीआरसी बनी होती है आपके प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट से। ओके, जैसे फूड डिलीवरी का है, आप फूड डिलीवरी में आए थे तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे बना होता है। लेकिन जब आप वो जॉब छोड़ते हो, ओके, सो जब आप वो जॉब छोड़ते हो ना, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है, कंपनी ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देती है आपके कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब आपका टीआरसी कार्ड भी कैंसिल। ठीक है, सो आपको जिस कंपनी में आप जा रहे हो या जिस जगह पे जा रहे हो, आप उनसे पहले बात कीजिए, आप ये जॉब मत छोड़िएगा। ठीक है, पहले उनसे बात कीजिएगा कि भाई आप मुझे अकोमोडेशन दोगे, क्या आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बना के दोगे, क्या आप मुझे टीआरसी न्यू अप्लाई करके दोगे, ये सारी बातें क्लियर कीजिएगा। ठीक है, क्या, ताकि ऐसा ना हो कि आपने उनसे हाँ हाँ करके बात कर ली, फिर आपने ये जॉब छोड़ दी तो उन्होंने फिर बोला कि भाई हम तो टीआरसी आपकी अप्लाई नहीं करेंगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप तो फंस गए।
ठीक है, आप हो जाओगे यहाँ पे इलीगल, और जैसे ही आप पकड़े गए तो आपको तुरंत कर देंगे डिपोर्ट, ऊपर ऊपर आपको कर देंगे ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि आप एक भी शेनिगन कंट्री में जा ही नहीं सकते हो। शेनिगन तो ठीक है, उसके साथ साथ पूरे यूरोप में, और आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा, ठीक है, डिक्लाइन का या तो डिपोर्ट का। ठीक है, आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे वीज़ा, आपको पता है आपकी स्कैन कॉपी मांगी जाती है पासपोर्ट की। ठीक है, सो उसका भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, वीज़ा, न्यू वीज़ा के ऊपर। ठीक है, तब ये चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पैसा कमाओ, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे जिस कंसिस्टेंसी में कमा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा बड़ी कूद मारनी है तो सेफ साइड रह के मारो। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि आपने अच्छा खासा दाव खेल भी रहे हो और पीछे देखा कोई भी नहीं कि बैकअप नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है लोग बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब कि आपको है ना ये करेंगे कि भाई हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसी जॉब में कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको बोलेंगे हाँ भाई कर ले शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, कंपनी सब कुछ कर लेती है। देखो भाई, कंपनी पागल नहीं बैठी है। ठीक है, अगर आपके जैसे 100 एम्प्लॉयज़ को अगर वो हैंडल कर रही है तो आप सोचिए कि कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, और जो कंपनी आपको हायर कर रही है क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए हायर करेगी, ये भी आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर 1 साल के लिए, मैंने आपको बताया था जब न्यू टीआरसी रिन्यू होती है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी वीडियो देखिएगा। ठीक है, जब न्यू टीआरसी बनती है तब आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नया बनता है। ठीक है, सो अगर आपने शिफ्ट कर ली है नौकरी और उनको अगर आप 1 साल के लिए चाहिए, ठीक है, अगर 1 साल के बाद उन्होंने बोल दिया नहीं सर आपका काम तो हो गया, बस ये आपका सफ़र सिर्फ हमारा यहीं तक था, तो फिर आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे कि यार ये तो वो वाली जॉब तो अच्छी थी, वो तुम्हें जितना टाइम करना चाहिए था उतना तो कर सकता था। ठीक है, अगर नई जॉब में ज़्यादा पैसा है और वो 1 साल तक के, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो पैसा आना चाहिए कंसिस्टेंटली। ठीक है ना, अगर 900 यूरो अगर आपको 5 साल के लिए भी आया तो आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, लेकिन 1600 यूरो अगर 1 साल के लिए आया तो फ़ायदा नहीं है कुछ उसका। ठीक है, सो ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा आपको आएगी। ठीक है, अगर आपको दूसरी कंट्री में जाना है, ठीक है, अब तो जॉब शिफ्ट नहीं, मैं तो कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस कंट्री में आने के बाद 26 कंट्रीज में आप आराम से जा सकते हो। लग्जमबर्ग हो गई, ठीक है, नॉर्वे हो गया, ठीक है, पोलैंड हो गया, इतनी अच्छी अच्छी खासी कंट्रीज है। 5,000 यूरोस तक आपको पैसा मिलता है। ठीक है, जब आप दूसरी कंट्री में जाओगे ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है यार, वहाँ पे आप आराम से जा सकते हो, आपका न्यू कार्ड बन जाएगा। ठीक है, न्यू कंपनी और आपका न्यू सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 1 साल तो मिनिमम आप यहाँ पे लगाइए, 1 साल या फिर 2 साल। ठीक है, आपको जितना टाइम लगाना है आप लगाइए, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिले, आपको लोग जानने के लिए मिले, आपको नेचर इनका पता चले। ठीक है, आप वेदर से थोड़ा रिलेट हो जाए। ठीक है, आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। धीरे धीरे रिसर्च करते रहो, रिसर्च करते रहो, जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो। ठीक है, अगर आपको वाइट कॉलर जॉब मिल जाती है तो वाइट कॉलर जॉब देख लीजिए। दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई सैलरी होती है। स्वीडन हो गया, 14 यूरो हो गई। ठीक है, वहाँ पे 1 घंटे का जहाँ पे आपको 6-7 यूरो मिलता है वहाँ पे 14 यूरो मिलेगा। लग्जमबर्ग में आपको 42 यूरो मिलेगा। ठीक है, सो ये भी आप अपॉर्चुनिटीज देखते रहिए, धीरे धीरे आप सब कुछ एनालाइज कीजिए। ठीक है, हड़बड़ाहट में कुछ मत कीजिएगा। अब इतना आपने सब्र कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया से। ठीक है, इंडिया हमारा बहुत ही प्यारा कंट्री है। ठीक है, मैं उसको गलत बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ना आपको सैलरी कम मिल रही है, तो वहाँ से तो ज़्यादा आप सैलरी यहाँ पे कमा रहे हैं। ठीक है, तब वो भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी दूसरे लोगों की बातों में मत आइए। आपका माइंडसेट क्या बोल रहा है, आपका इनबिल्ट आपको क्या लग रहा है, ये सब आप सोचिए। ठीक है, अपनी फैमिली से बात कीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको पता है इंस्टाग्राम के ऊपर मैं हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं 99% रिप्लाई करता हूँ मैसेजेस का। ठीक है, थोड़े अगर पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई ऐसा तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी सजेशन चाहिए होगी तो, बाकी आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आपकी जॉब है। ठीक है, सारा डिसीजन आपका है। ठीक है, बाकी आप देखिए यार, जो भी कुछ हो सकता है मुझसे, तो मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम आपको सब कुछ बोल सकूँ। रियलिटी
रियलिटी बोलता हूँ यार मैं आपको हवाई बातें चने पे झाड़ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रियलिटी बोलता हूँ 110%। मैं नहीं चाहता कि आपका 1 रुपया या फिर आप प्रॉब्लम में आए, ठीक है। बाकी मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।